आप भी एलओडीज में कंफ्यूज रहते हैं तो आज ये वीडियो मैं फिक्स्ड एलओडी के ऊपर बनाने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको इफ कंडीशंस लगा के किस तरीके से हम कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस को भी हैंडल कर सकते हैं वो आपको सिखाने वाली हूँ। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। करने वाले हैं हम फिक्स्ड एलओडी पे काम। अब जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आज कुछ हम ऐसा बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग अगर अपनी कैटेगरी को चेंज करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम एक कैटेगरी को बाकी सारी कैटेगरीज से कंपेयर कर सकते हैं। तो अब ये काम कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपनी सब कैटेगरी को व्यू में रखते हैं और सब कैटेगरी वाइज हम लोग प्रॉफिट को व्यू में रखते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास सब कैटेगरी वाइज टोटल प्रॉफिट एंड लॉस हमने हमारे व्यू में नजर आ रहा है, लेकिन हमें इसी के साथ में एक ऐसा व्यू डिजाइन करना है जिसमें मैं किसी भी कैटेगरी को बाकी सारी कैटेगरीज से कंपेयर करना चाहूँ तो मैं कर पाऊँ। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपली सबसे पहले हम लोग एक पैरामीटर डिजाइन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरी पैरामीटर की वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। चल अब यहाँ पे हम एक पैरामीटर डिज़ाइन करने वाले हैं सब कैटेगरी का। तो क्रिएट पे जाते हैं और एक पैरामीटर डिज़ाइन करने वाले हैं जिसे मैं सब कैटेगरी पैरामीटर के नाम से ही रखने वाली हूँ। वैल्यूज़ भी सारी एज इट इज़ सेम रखने वाली हूँ और सिंपली मैं प्रेस करने वाली हूँ ओके। अब आप यहाँ देख सकते हैं अगर मैं शो पैरामीटर करूँगी मेरे पास पैरामीटर आ चुके हैं, लेकिन अभी अगर हम इसे चेंज करेंगे तो ये मेरे व्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा। पर चिंता मत कीजिए, हम कैसे इसको इफेक्ट में लाएंगे आगे देखिए। अब हम एक क्या काम करने वाले हैं, हम एक प्रॉफिट का कैलकुलेटेड फील्ड बनाने वाले हैं। कैसा, हम चलते हैं अपनी प्रॉफिट की तरफ और हम एक कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे और इसे हम नाम दे रहे हैं फिक्स्ड एलओडी। अब सबसे पहला रीजन हमें क्या करना है, हमारे व्यू में से हमें एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी का ही टोटल अलग करना है। इट मीन्स कि अगर मेरे पैरामीटर में कॉपियर्स है तो मुझे अपने व्यू से सिर्फ और सिर्फ कॉपियर्स का ही जो टोटल है वो व्यू से अलग करके डिस्प्ले लुक में लाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, फिक्स्ड करने वाले हैं किसे, हमारे कॉपियर्स को। अब कॉपियर्स तो हम एक सिंगल आइटम ले रहे हैं, लेकिन अगर हम पैरामीटर चेंज करेंगे हम चाहते हैं कि वो आइटम भी डायनामिकली चेंज हो। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक फिक्स्ड एलओडी बनाने वाले हैं। इस फिक्स्ड एलओडी में हम क्या करने वाले हैं, सिंपली अभी सब कैटेगरी को फिक्स करते हैं। अब सब कैटेगरी को हमने फिक्स किया। अब यहाँ पे मैं लगाने वाली हूँ एग्रीगेट फंक्शन। तो यहाँ मैं सम का फंक्शन यूज़ करने वाली हूँ और इसमें क्या फंक्शन यूज़ करने वाली हूँ, इफ़ अगर सब कैटेगरी इक्वल्स टू है आर्ट। अभी हम सिंपली आर्ट का टोटल लेके चल रहे हैं। तो अगर आर्ट है देन हमें चाहिए प्रॉफिट, अदरवाइज एंड, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो कैलकुलेशन लिखी है यहाँ पे, अब हम इसे करने वाले हैं ओके। ओके करते ही अब आप यहाँ देखेंगे अगर मैं अपने व्यू में फिक्स्ड एलओडी वाला आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी आर्ट का अमाउंट मेरे व्यू में आपको नज़र आ रहा है कि आर्ट का अमाउंट है ये। बट अभी सिंपली क्या हम इस व्यू को चेंज कर सकते हैं। अगर अब मैं बाइंडर्स का डेटा देखना चाहती हूँ तो यहाँ बाइंडर्स का हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने अपने फिक्स्ड एलओडी में क्या किया है, हमने अपने फिक्स्ड एलओडी में आर्ट को कर दिया है फिक्स कि हमें अपना प्रॉफिट सिर्फ आर्ट का चाहिए। बट हमें क्या करना है, इसी पार्ट को और डायनामिक पार्ट बनाना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इंस्टेड ऑफ सब कैटेगरी हम यहाँ क्या चूज करने वाले हैं, अपने सब कैटेगरी पैरामीटर को, कि हम अपने पैरामीटर को फिक्स्ड कर रहे हैं और सब कैटेगरी भी किसके इक्वल होनी चाहिए, वो भी मेरे पैरामीटर के इक्वल होनी चाहिए। इट मीन्स कि जो पैरामीटर में लिखा है वही मेरी सब कैटेगरी के इक्वल होनी चाहिए और वही मेरे प्रॉफिट के व्यू से अलग होके मुझे डिस्प्ले हो। तो अब अगर मैं इसे ओके करती हूँ तो अब आप देख सकते हैं मेरे व्यू में क्विकली चेंज आ चुका है। कॉपियर्स की सारी वैल्यू मेरे डिस्प्ले में आ रही हैं और अगर हम इसे चेंज कर रहे हैं तो अब आप यहाँ देख सकते हैं एक्सेसरीज की वैल्यू सारी डिस्प्ले हो रही है। इसी तरीके से अगर हम चेयर्स की वैल्यू देखते हैं, चेयर्स की वैल्यू डिस्प्ले में डाल सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इसी व्यू में हमें उस पर्टिकुलर कैटेगरी को हाईलाइट भी करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली जो हमने अभी कैलकुलेशन की है उसे ही हम डुप्लीकेट कर रहे हैं और डुप्लीकेट करने के बाद थोड़ा सा एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम इसे लिख रहे हैं कलर सब कैटेगरी और सिर्फ छोटी सी चीज़ रिमूव करने वाले हैं। या इंस्टेड ऑफ पैरामीटर हम अपनी सब कैटेगरी को ही फिक्स रखते हैं और किससे फिक्स रख रहे हैं,
जो भी मेरा पैरामीटर में कैटेगरी होगा उसका टोटल प्रॉफिट आएगा और वही सब कैटेगरी मेरी हाईलाइट होगी। अब अगर हम इसे ओके करते हैं और इसे कलर में डालते हैं तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी वो पर्टिकुलर कैटेगरी हाईलाइट हो चुकी है जो कि मेरी है अप्लायंसेस। अब अगर हम इसे चेंज करते हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरी पर्टिकुलर कैटेगरी हाईलाइट हो रही है। अगर आप कलर को चेंज करना चाहते हैं आप एडिट कलर पे जाके ऑटोमेटिक अपने कलर को यहाँ कोई भी कलर से चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने पूरे व्यू को डिज़ाइन कर सकते हैं थ्रू फिक्स्ड एलओडी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए।